हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जेईई एडवांस 2023 चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको मीनिंग अगर समझ में नहीं आते ना तो हर क्वेश्चन आपके लिए हार्ड ही होगा। क्वेश्चन है, ए गैस हैज़ अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको आपको पता है जेड से डिनोट करते हैं। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको दे रखा है 0.5 एंड अ मोलर वॉल्यूम, अच्छे से पढ़े, मोलर वॉल्यूम है जिसको आप वीएम से डिनोट करते हैं, और जिसको मैं लिख सकता हूँ V/N, आराम आराम से देखें, ठीक है ना। और ये आपको दे रखी है, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन एंड प्रेशर x ATM, x ATM प्रेशर बोल रखा है, ठीक है ना। इफ इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान से सुनना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वही आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए तो फिर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द मोलर वॉल्यूम विल बी y, और आपसे रेशियो पूछा गया है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आराम से देखिए। आर की वैल्यू आपको ये यूज में लेनी है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे जेड बराबर आपने सुना होगा, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा, वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल होता है। कितना डेविएशन होता है उसको कौन बताता है? उसको कौन बताता है? उसको जेड ही बताता है। उसको कौन बताता है? आइडियल गैस से डेविएशन को कौन बताता है? कौन बताता है? जेड ही बताता है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा अच्छा दिख जाए, ठीक है। ऐसे लिख लिया, Vm बराबर मोलर वॉल्यूम होती है Vm पर मोल के लिए, एक n बराबर क्या है 1, मोलर वॉल्यूम का मतलब n बराबर क्या है 1 पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात मेरी, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z बराबर V रियल। अब ये था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, दोनों गैसेस पे सेम होगा। आराम से सुन लो। और अब जब आप ये लिखते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल, या आप इसको सिंपल, कई जगह इसको केवल वी भी लिख दिया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। जो वी ऊपर होता है वो रियल का ही होता है, ठीक है ना, रियल गैस का, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है। मेन पॉइंट पे बात करते हैं। तो आप जब ये लिखते हैं ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आराम से देखिए, आप सिंपल इसको वी लिख सकते हैं, और वी आइडियल बराबर बच्चा बच्चा जानता है nRT अपॉन P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा PV अपॉन nRT। बट ये ध्यान रखना, ये जो V है वो V रियल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एट कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट हो जाएगा क्या, मोल। दोनों पे मोल भी सेम होंगे, N T एंड P। ये इक्वेशन आप जब भी लिख सकते हैं जब मोल भी कांस्टेंट हो। ये इक्वेशन आप जब लिख सकते हैं जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। आराम से देखो, ये Vm की टर्म में, ये सिंपल V की टर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Z बराबर 1 पे रियल गैस की वॉल्यूम, आइडियल गैस की वॉल्यूम सेम हो जाती है। Z ग्रेटर देन 1 पे रिपल्शन डोमिनेट करते हैं, Z लेस देन 1 में अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं। ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है, मोलर वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है भैया, Vm दे रखा है, और एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन आपसे प्रेशर, ठीक है। आराम से लगाओ, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? आपको इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, Z बराबर PVM अपॉन RT। आराम से देखो, Z कितना दे रखा है आपको 0.5, प्रेशर आपको निकालना है, क्या बोला है उसने, X। वो Vm कितना दे रखा है? Vm आपको दे रखा है 0.4। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, यही तो समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। x इंटू 0.4, R की वैल्यू कितनी लेनी है, 8 इंटू 10⁻², और T की वैल्यू कितनी लेनी है, 800। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। बताओ, यहां से अब जब आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये तो कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। और ये 64 इंटू 0.5, तो यहां से x बराबर बेटा आपका आ जाएगा 64 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा 80। ATM में, किस में आएगा बेटा, ATM में। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो, कैलकुलेशन किए, केवल 10⁻² से कट गया। यही वैल्यू लेनी है जो क्वेश्चन ने दे रखी है। जेईई एडवांस जो वैल्यू दे देगा आर की, वही लेनी है, दिमाग मत लगाना, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट का एग्जाम हो, ठीक है ना। जब नहीं दे रखी होती तो हम मान के चलते 0.0821, ठीक है ना। चलिए, तो हम आराम से, ये एक्स यहां तक पहुंच गया, कोई दिक्कत हो तो देख लेना आराम से, ठीक है ना। चलिए, अब हमको निकालनी है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, खेल गया। अब आपको फॉर्मूला यही लगाना है। अब ये जो आपकी Vm यहां से निकलेगी 80 रखने पे,
आराम से सुनना मेरी बात को, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आपको पीवी बराबर एनआरटी लगाना है। क्या लगाना है? पीवी बराबर एनआरटी लगाना है। इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जेड बराबर 1 रखना है। जेड बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आराम से इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है कि वही गैस आइडियल गैस शो करती है, और आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो कर रही है तो हम पीवी बराबर क्या लगाते हैं? एनआरटी लगाते हैं। और उसने बोला सेम प्रेशर, सेम प्रेशर, प्रेशर कितना आया? 80 atm। वॉल्यूम आपको निकालनी है, एन की वैल्यू 1 क्योंकि मोलर वॉल्यूम बोला है, आर की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻2 और टू की वैल्यू 800 केल्विन। सेम टेम्परेचर और प्रेशर। तो अगर आप आराम से देखें तो ये मेरे को आराम से दिख रहा है 64। तो अगर आप बिल्कुल तरीके से देखते जा रहे हैं तो ये मेरे को आता हुआ दिख रहा है। इसको आप, ये तो हो जाएगा आपका 64, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.8 लीटर आराम से मेरे को आता हुआ दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, DMQ मोल इनवर्स लिख सकते, क्योंकि पर वॉल्यूम पर मोल में है ना, पर वो मोल में है। अब आपको x/y का रेशियो निकालना था, वो भी निकाल लेते हैं। आ जाओ, क्या दिक्कत है? x हमारे साथ है, ये क्या था? यही क्वेश्चन में y है। तो बताओ x/y का रेशियो क्या आ गया? x तो आपका 80 है और y आपका 0.8 निकला, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 100। क्वेश्चन तो सिंपल था बेटा, लेकिन समझ में एक एक चीज आनी चाहिए। पहले आराम से इस फॉर्मूले से हमने प्रेशर निकाला, फिर हमने इसी पीवी, जब उसने क्वेश्चन ने बोला इफ इट शोज आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर मैंने वही ले लिया और टेम्परेचर मैंने वही ले लिया। बात समझ में आ गई? अच्छे से बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।